अब मैं उस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं जो खुडिया की सरजमीन पर मेरे इल्म के मुताबिक पहली दफा तशरीफ लाए। मैं उनको निदाउल इस्लाम कॉन्फ्रेंस में, मरकज निदाउल इस्लाम में अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। और निदाउल इस्लाम अंजमन की तरफ से, तमाम शुरका की तरफ से, तमाम मुआमिनीन की तरफ से अहलन व सहलन मरहबा। मेरी मुराद मुनाज़रे इस्लाम, मुनाज़रे अहले हदीस, फजीलतुल शेख सैयद तैयब रहमान ज़ैदी साहब हफिज़हुल्लाह ताला। अब आपके सामने हम कलाम होते हैं और उनका मज़मून है अक़ीदा तौहीद। मुनाज़रे इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद तैयब रहमान ज़ैदी साहब हफिज़हुल्लाह ताला। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो अकेला, तन्हा, यकता और बेमिसाल है। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने दावत तौहीद से अपनी दावत का आगाज़ किया और हर नबी का पैगाम, हर नबी की दावत मिशन अंबिया दावत तौहीद। अहले इस्लाम ये वो कलमा-ए निजात है जिसकी दावत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को दी थी। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मैं इस मसले को अल्लाह ताला की तौफीक से और किताब व सुन्नत के दलाइल से वादे करूँगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा तौहीद, कलमा निजात है। सब की नफ़ी करके एक अल्लाह पर ईमान, सब का इनकार करके
एक रब का इकरार कि मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत व ज़िल्लत का मालिक, नफ़ा और नुकसान का मालिक, मौत व हयात का मालिक, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वो एक है। इसी का ऐलान कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, बड़ा बेनियाद है, जो चाहता है जब चाहता है कुन कहता है फयकून हो जाता है। आज कलमा पढ़ने वालों की अक्सरियत एक रब की तौहीद पर रब के साथ गैरों को शरीक करती है। वो नमाज भी पढ़े, रोज़े भी रखे, ज़कात भी दे, हज भी करे, सदक़ात भी दे, यतीमों की कफ़ालत भी करे, लेकिन रब की तौहीद का उसे मार्फत नहीं है। रब की तौहीद में खलल है। याद रखिएगा, अल्लाह के यहाँ उसका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं। अहले ईमान दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कुफर और शिर्क उस वक्त फैला जब कब्रों की इबादत होने लगी। अल्लाह की मखलूक को मुश्किल कुशा समझा जाने लगा। रब ने इसीलिए अपनी कलाम के अंदर कहा, इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, एक और मकाम पर वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, अली को, नबी को, वली को, बुजुर्ग को, फ़कीर को, दरवेश को, मज्जूब को, जिनको तुम भी अल्लाह के अलावा पुकारते हो, ला यख्लुकून शैआ, उन्होंने एक जर्रा भी पैदा नहीं किया। आसमान पर निगाह डालिए, बार बार डालिए, मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत फर्जिल बसरा हल तरा मिन फुतूर। ये आसमान, ये ज़मीन, कायनात के अंदर कौन कह सकता है मेरे बाबे ने इस ज़मीन का फला टुकड़ा बनाया, आसमान के अंदर तारे सजाए, चांद को रोशनी अता की, सूरज को गर्मी और रोशनी अता की, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, ला यख्लुकून शैआ, एक जर्रे के भी वो खालिक नहीं। उनकी हैसियत, उनका मकाम, वहुम युखलकून, एक वक्त था वो दुनिया में नहीं थे, एक वक्त था वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं थे, एक वक्त था वो खुद मोहताज थे, बेबस थे, मजबूर थे। जब दुनिया में आए, अल्लाह ने उनके रिज़्क़ का बंदोबस्त किया। उनके दर पर जाकर सवाल कर रहे हो, ला यख्लुकून शैआ वहुम युखलकून, फिर क्यों ना कहूँ अरूनी मादा खलकू मिनल अर्द। और दुनिया के लोगों, हय्यो कय्यूम को छोड़कर जिस कब्र पर खड़े होकर तू सवाल कर रहा है, बाबा शाह जमाल, पुत्र दे दे रत्ता लाल, जिस साहिल के किनारे पर खड़ा होकर तू ऐलान कर रहा है, या बहावल हक बेड़ी धक, जिस दर पर जाकर तू अपने दामन को फैला रहा है, ला यख्लुकून शैआ वहुम युखलकून। एक वक्त था ये दुनिया में नहीं था, रब था। एक वक्त था ये दुनिया में फकीर नहीं था, अल्लाह था। अमवातुन गैरु अहया, कुरान कहता है ये मुर्दा है, जिंदा नहीं है, इनके अंदर जार नहीं है। अमवातुन गैरु अहया, इनकी हैसियत, इनका मकाम, वमा यशउरून अय्यान युबअसून, इन्हें तो ये भी खबर नहीं कब उठाया जाएगा, कब कब्रों से निकाला जाएगा। जिसके दर पर जाकर तेरा अकीदा ये है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मस्जिद के अंदर भी सर को झुकाने वाले, कब्र पर भी जाकर रुकू करने वाले, मस्जिद के अंदर भी अदान देने वाले, अल्लाह का नाम बुलंद करने वाले, कब्र पर जाकर भी बुजुर्ग का नाम बुलंद करने वाले। अमवातुन गैरु अहया,
ये जिंदा नहीं है, ये फौत हो चुके हैं। तूने नहलाया था, तूने कफनाया था, तूने चारपाई पर डाला था, कांधों पर उठाया था, तूने इसकी कमर में कपड़ा डालकर कब्र के ऊपर लटकाया था, तूने इसके सर को पहले दाखिल करके अंदर इसकी करवट दिलाई थी, चेहरा इसका किबले की तरफ किया था। ये इतना मोहताज, इतना बेबस था, इतना लाचार था, ये गुस्ल ना कर सकता था, कफन नहीं पहन सकता था, चलकर कब्रिस्तान नहीं जा सकता था। आज इसको ये भी खबर नहीं, तू कहता है इसको पता है मुरीदनी आई है या मुरीद कब्र पर आया है। तू ऊपर खड़ा होकर अंदर उसको कह रहा है, ए मोहम्मद बशीर मर रब्बू का जवाब दे। कुरान कहता है अमवातुन, ये मुर्दा है। मैं तुझे मानूं, तेरी बात को सच मानूं, ये अल्लाह के कलाम को सच मानूं। अमवातुन गैरु अहया, ये मुर्दा है, ये जिंदा नहीं है। वमा यशउरूना अय्याना युबअसून, इसे तो ये भी खबर नहीं कब निकाला जाएगा, कब उठाया जाएगा, अंधेरी कोठड़ी कब खत्म होगी, हशर का मैदान कब बर्पा होगा। तो इसके सामने खड़ा होकर इससे मांग रहा है, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और गैरों के दर पर जाकर सवाल करने वाले, गैरों से मांगने वाले, एक मुर्दे की कब्र पर खड़े होकर अपने दामन को फैलाने वाले, अल्लाह के दर पर आ, अल्लाह से मांग, उससे सवाल कर। वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है। इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कायनात के अंदर कोई लजपाल नहीं है, कोई गरीब नवाज नहीं है, कोई बंदा नवाज नहीं है। और कलमा पढ़ने वाले, मुझे तेरे साथ मोहब्बत है, दिल में एक दर्द है, अल्लाह ये तेरा नाम लेता है, तेरी मस्जिद में आता है, तेरे सामने भी अपनी पेशानी को झुकाता है, और फिर तेरे दर पे आने के बाद तेरे मखलूक जो मुर्दा है, फौत हो चुकी है, उसके दर पर भी जाकर मांगता है, अल्लाह मैं एक दर्द दिल लेकर इसे समझाने के लिए आया हूं कि जिसको अल्लाह ने पैदा किया, तो मखलूक होकर उसकी मखलूक से मांगती है, मखलूक होकर खालिक से सवाल कर। जिससे तू मांग रहा है, सवाल कर रहा है, मांग रही है, सवाल कर रही है। अल्लाह कुरान के अंदर उसकी मिसाल बयान कर रहा है, इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के अलावा आवाज दे रहे हो, पुकार रहे हो, जिनको तुम अल्लाह के अलावा मुश्किलों के अंदर गिड़गिड़ा रहे हो, इल्तिजाएं कर रहे हो, इबादुन अमसालुकुम, ये तुम्हारी तरह के बंदे हैं, तुम्हारी तरह के इंसान है, तुम्हारी तरह की अल्लाह की मखलूक है। तो बंदा होकर बंदे से मांग रहा है, इबादुन अमसालुकुम। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, फदऊहुम, तो इन्हें आवाज लगा, बाबे को आवाज दे, जालियों में हाथ डालकर याद आता की आवाजें लगा, यहां से निकलकर दस्तगीर के दर पर पहुंच जा। उसको दस्तगीर कहने वालों, उसकी कब्र पर पहुंचकर उसे आवाज लगाकर बुला। कुरान कहता है फदऊहुम, तुम इनको आवाज दो, फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो कि ये सुनते हैं, अगर तुम सच्चे हो ये जवाब देते हैं, अगर तुम सच्चे हो ये मुश्किलों को हल करते हैं, अगर तुम सच्चे हो ये 5 पाउंड का बेटा देते हैं, अगर तुम सच्चे हो ये कारोबार चला देते हैं, अगर तुम सच्चे हो फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम, अगर तुम सच्चे हो फिर तुम्हारे सवाल का जवाब आना चाहिए था। मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म तुमसे सवाल करता हूं, जाओ खुडिया के कब्रिस्तान में ले जाओ, जाओ इस्लामाबाद के किसी मकबरे पर ले जाओ, जाओ बाबा जलालुद्दीन की कब्र पर ले जाओ, जाओ मुल्तान की सरजमीन जिसे औलिया की सरजमीन कहा जाता है, मुझे ले जाओ, तुम्हारा किराया भरने को तैयार हूं, साथ चलो। फदऊहुम, कुरान कहता है
उस कब्र पर खड़े होकर आवाज लगाना तेरा काम है। अगर कब्र से जवाब आ जाए, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं तेरा मसलक कबूल कर लूंगा। और अगर सलाम का जवाब न मिले, तेरी आवाज पर वो मुर्दे की कब्र से लब्बैक की आवाज ना आए, तेरा पीर जवाब ना दे, तेरा बुजुर्ग जवाब ना दे, तेरा वली कब्र से ना बोले, फल यस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। मैं तुझे दावते तौहीद दे रहा हूं। किससे मांग रहा है, किससे सवाल कर रहा है? चलना तेरा काम है, आवाज देना तेरा काम है, तेरे मसलक को कबूल करना सैयद का काम है। फ़इल्लम तफ़अलू, तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, जवाब नहीं दिलवा सकते। फिर वहाबियों के मुश्किल कुशा, रात की तारीकी के अंदर वहाबियों के मुश्किल कुशा के दर पर, दिन के उजाले के अंदर वहाबियों के मुश्किल कुशा के पास, जमात की सूरत के अंदर वहाबियों के मुश्किल कुशा के पास, अकेले तन्हाई के अंदर गुनाहों की दलदल में डूब कर नेकियों के अंबार को लेकर कुरान कहता है, अल्लाह आवाज दे रहा है, ओ मेरे बंदे बुलाना तेरा काम है। रात की तारीकी के अंदर दुनिया या आसमान पर तेरा रब आकर कहता है, ओ कलमा पढ़ने वाले मांगना तेरा काम है, तेरे सवाल का जवाब देना और उसे पूरा करना तेरे रब्बे करीम का काम है। अल्लाह की किताब ऐलान कर रही है। और इसीलिए मैं कहा करता हूं, इनको इधर उधर की सुनाने की बजाय अल्लाह का कलाम सुनाइए। मेरे बाद अकबर असद हाफिज़हुल्लाह अल्लाह का कुरान सुनाएंगे। इधर उधर की कहने की बजाय धरती पर अल्लाह ने कुरान से अफजल कोई किताब नहीं उतारी। कौम को कुरान का सबक पढ़ाइए। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहया वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। कुरान सच्चा, लाने भेजने वाला रब्बे करीम सच्चा, सुनाने लाने वाला जिब्रील अमीन सच्चा, सुनाने वाला मोहम्मद करीम सच्चा। ऐलान किया जा रहा है, आंखों वाला और नाबीना बराबर नहीं हो सकते। वो देखता है आसमान को, रात की तारीकी को, दिन के उजाले को, तारों की चमक को, चांद की नूरानी रोशनी को, सूरज की चमक को वो देख रहा है। इंसानों को वो देख रहे हैं, मोहम्मद करीम के चेहरे को वो देख रहा है, अपनी औलाद को। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, आंखों वाला और नाबीना बराबर नहीं हो सकते। जब तुम मानते हो नाबीने को एक इंसान की जरूरत है, पकड़ कर चलाता है, वॉशरूम में लेकर जाता है, इंसान उसकी हाजात पूरी करता है, उसे खबर देता है, ये नाली है, ये कुर्सी है, यहाँ बैठ जाइए, चल जाइए, ये सैयद आया है, ये अल्लामा आया है, ये फला आया है, ये फला आया है। जब बीना और आंखों वाला और अंधा बराबर नहीं हो सकते, कुरान कहता है वलज़्ज़ुलुमात वलन नूर, फिर रोशनी और अंधेरा बराबर नहीं हो सकते। कब्र परस्ती, रब की इबादत बराबर नहीं हो सकती। याद रखिएगा, मस्जिद में सजदा, कब्र पर सजदा बराबर नहीं हो सकता। मस्जिद में रुकू, कब्र पर रुकू बराबर नहीं हो सकता। मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत, कब्र की इबादत बराबर नहीं हो सकती। अल्लाह कुरान के अंदर ऐलान कर रहा है, वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर, दरबार और मस्जिद बराबर नहीं हो सकते। खालिक की इबादत, मखलूक की इबादत बराबर नहीं हो सकते। ये कुरान है सैयद के पास, या रब का कुरान है, मोहम्मद का फरमान है। वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर, धूप और साया बराबर नहीं हो सकते। गर्मी में धूप से भागता है, साए में आता है, नमाज साए के अंदर, चारपाई साए के अंदर, गाड़ी साए के अंदर, धूप है, गर्मी है, बराबर नहीं हो सकते। फिर मान वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। तू जिंदा है, मुर्दा से
मांगता है, तू सुनता है बेसुनने वाले से मांगता है, तू आंखों वाला है नबीने से मांगता है, तू चलने वाला है बाहर चलने वाले से सवाल करता है। दूसरा माना मेरी जुबान में तू मुर्दा से मांगता है, वहां भी जिंदा रब से मांगता है, तू कब्र से मांगता है, वहां भी जिंदा से मांगता है, आसमान वाले से मांगता है, तू जमीन के अंदर मदफून अली हजवेरी से मांगता है, वहां भी अर्शे मुअल्ला पर रब्बे करीम से मांगता। वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं हो सकते। सैयद फौत हो गया, मैं सैयद आले रसूल फौत हो गया है, चल नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, कब्र में दाखिल नहीं हो सकता, जिंदे का मोहताज है। ये सैयद है, आले रसूल है, बुजुर्ग है, दरवेश है, वली है, कुतुब है, अब्दाल है, तेरे अकीदे के मुताबिक नबी है, वली है, अली है, इमामुल अंबिया है, फौत हो चुके हैं। याद रखो मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं हो सकते। जो फौत हो जाए वो जिंदा का मोहताज, तू जिंदा है उसकी मोहताजी दूर कर रहा है, उठा रहा है, चल रहा है, कांधों पर सवार करा रहा है, कब्र में उतार रहा है, ईंटें लगा रहा है, गुंबद बना रहा है, कब्र के ऊपर मार्बल लगा रहा है, जिंदा उसकी खिदमत कर रहा है। अब ये सुनता नहीं, देखता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, सलाम नहीं देता, फिर कैसे मानू? गुंबद बनाने के बाद तू कहता है वो सुनता नहीं, ये सुनता है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसको चाहे सुना दे। ये कुरान मोहम्मद करीम पर उतरा, सबसे अफजल और आला। मुझसे कबल हाफिज पसरूरी हाफिज़हुल्लाह ये आला साबित कर रहे थे, इंसानों में सबसे अफजल और आला, नबियों में आला, वलियों में आला, अतकिया में आला, सुलहा में आला। लेकिन वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, ऐ मेरे पैगंबर, रब कह रहा है तो आला जरूर है, लेकिन याद रखना आप भी कब्रों वालों को सुना सकते नहीं। और लोगों, जिनको तुम जाकर कब्रों पर, ये कब्र, ये ढेरी, ये पत्थर, ये शजर, ये अजर, यहां सैयद बैठे, यहां उसने बैठकर तहारत अस्तंजा किया था, ये दरख्त बरकत वाला है, यहां सैयद ने आराम किया था। कुरान कहते हैं अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदीन यब्तिशून बिहा अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा अम लहुम आदानुन यस्मऊन बिहा। इनके हाथ हैं मगर पकड़ने के काबिल नहीं, इनके पांव हैं चलने के काबिल नहीं, इनके कान हैं सुनने की ताकत, इनकी आंखें हैं देखने के काबिल है। कुल इदउ शुरकाकुम, ओए बुलाओ इन सबको। मैं अपनी जुबान में कहता हूं, जिंदों को बुलाओ, मुर्दों को बुलाओ। अखबारात के अंदर जो कहते हैं, मैंने 40 साल बंगाली बाबे ने चिल्ला काटा है, मेरे इल्म की कोई काट नहीं। जो चाहो मांगो उसे भी बुला लो, जिंदों को भी बुलाओ, अजमेर को बुलाओ, हजवेर को बुलाओ, बरी को बुलाओ, फसी को बुलाओ, सबको बुला लो। कुल इदउ शुरकाकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। इस सैयद के खिलाफ चाल चलो, इसका ऐलान ये है
ये सुनते नहीं, इसका दावा ये है, ये देखते नहीं, इसकी दावत और पुकार ये है, ये कुछ करने के काबिल नहीं है। जाओ सैयद के खिलाफ चाल चल लो, मोहलत भी ना दो। मेरा ईमान है जब तक रब ना चाहेगा तुम्हारे जिंदा, तुम्हारे मुर्दे, तुम्हारे अगले, तुम्हारे पिछले, मशरिक मगरिब, शमाल जनूब, शर्कन गरबन, सबको बुला लो। सैयद का एक बाल भी बीका कर सकते। ये तौहीद का पैगाम बड़ा मुश्किल पैगाम है। अरसा बीत गया, ये दावत दे रहा हूं कि कौम को, उम्मते मुहम्मदिया की अक्सरियत को बंदों की बंदगी से हटाकर रब की बंदगी का पैगाम दे रहा हूं। ओ अहले ईमान, इंसान जब तकलीफ के अंदर होता है, ख्याल आता है मैं फौत होने लगा हूं, दुनिया से जाने लगा हूं, औलाद को जमा करते है, लेना और देना बतलाता है, फलां से देना है, फलां से लेना है, बड़े को छोटे भाई बच्चे का हाथ पकड़ाते है, भाई के हाथ में बेटी का हाथ देते है, मुख्तलिफ वसीयतें नसीहतें करता है। ओए आओ, कायनात का सबसे अफजल तरीन इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार है, तकलीफ के अंदर है। इमाम बुखारी ने बाप बांधा है, जब अल्लाह के पैगंबर बीमार हुए, अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ऐलान कर रही है, बीमारी की हालत में मोहम्मद करीम ने ऐलान किया था, आयशा लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह की फिटकार इन ईसाइयों पर, अल्लाह की लानत इन अहले किताब पर। अल्लाह इनका जुर्म क्या है, पैगंबर ये करते क्या थे? कहा इन्होंने अल्लाह के घरों को छोड़कर अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। आज कोई बस्ती दिखलाओ, कोई शहर बतलाओ, पूरे मुल्क की मईशत बर्बाद है। तबाही के किनारे पर खाने के टमाटर 300 रुपए किलो मिल रहे हैं। पीआईए खसारे में जा रहा है, रेलवे खसारे में जा रहा है, स्टील मिल खसारे में जा रही है। बतलाओ, इन कबर परस्तों का कारोबार कभी खसारे में गया? मैंने इस्लामाबाद में भी कहा था, ये बहुत कुछ करते हैं। सवाल ये है, बक्कारी बनकर मुल्क का वजीर आजम अवाम के कर्जे उतारने की कोशिश कर रहा है। इन्हें कहो तुम सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक कारनामा करो, इस्लामाबाद के मारगला की पहाड़ियों को सोने का बना दो, तुम्हारा मसलक कबूल कर लूं। बीमारी की हालत में रब ये कहे, पैगंबर की जुबान से कहलवाए, पैगंबर बीमार, तकलीफ है, और आयशा से कह रहे हैं, आयशा लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। जुंदुब कहते, मैंने समेत नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पैगंबर से सुना, खबरदार खबरदार, तुमसे पहले लोगों ने एक काम किया है, तुम ना करना। इन्नी अनहाकुम अन ज़ालिक, मैं तुम्हें मना करके जा रहा हूं। अल्लाह, वो कौन सी शरीयत है जिसमें कब्र परस्ती जायज है, पीर परस्ती जायज है, तावीज फरोशी जायज है? बंदे का बंदे के सामने
झुकना और सजदा करना जायज है, शरीयत मुहम्मदिया में नहीं। फरमाया खबरदार, तुमसे पहले कौमें गुजरी, उनका भी जुर्म यही था, उन्होंने अपने सालेहीन की कब्रों को सजदा गाह बना लिया था। और जाओ मस्जिदों को जाकर देखो, मस्जिद वीरान, मकबरे आबाद, मस्जिद बेआबाद, मकबरे आबाद, मस्जिद में मांगने वाला रब से कोई नहीं, कब्रों पर बेतहाशा रश लगा हुआ है, बाबे से मांगा जा रहा है। फिर मैं कैसे कहूं तेरी नमाज भी कबूल, तेरा रोजा भी कबूल? वो कोई और होंगे, कोई और होंगे। शिर्क इतना बड़ा गुनाह और जुर्म है कि मेरे पैगंबर ने कह दिया था। अतार बिन यसार कहते हैं, हाथ उठ गए, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबद। अल्लाह, पैगंबर कह रहे हैं मेरी कब्र पर इबादत ना हो, ना हो। और मैंने देखा है पैगंबर की कब्र है, कब्र के गिर्द फिर एक दीवार है, कोई खिड़की नहीं, उसके बाद एक और दीवार है। एक शख्स मस्जिद में नबी में खड़ा हुआ, बैतुल्लाह सामने है, उधर की बजाय कब्र नबी की तरफ मुंह करके हाथ उठाकर दुआ मांगने लगा। एक सऊदी आलिम ने उसको पकड़कर सीधा कर दिया और कहा रब से मांग। वो अपनी जुबान में कहता है, अगर पाकिस्तान में तू होता मैं तेरी गर्दन उतार देता। अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री, हाफिज पसरूरी कह रहा था, कब्रों में कब्र आला मेरे मोहम्मद की कब्र है। और सुनो, अगर मांगना जायज होता मेरे पैगंबर कहकर जाते, मेरी कब्र पर आकर सवाल करना, ला तजअल कब्री वसन युअबद। अल्लाह का गजब उतरा। पैगंबर कहते हैं जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। ओ अहले इस्लाम, ओ अहले ईमान, तुमसे एक ही इल्तजा, एक ही बात है, लोगों को लोगों के दरों से हटाकर रब के दर मस्जिद में झुकने का पैगाम दीजिए। ये इनकलाब का पैगाम है। आखिरी बात, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कयामत कायम होगी और होगी, कयामत कायम होगी। हमारा ईमान है दज्जाल आएगा, उसके आने से पहले 3 साल कबल याद रखना, आसमान अपने बारिश को रोक लेगा, आधी बारिश होगी, जमीन अपने अनाज को रोक लेगी। अगला साल आएगा, उससे आधी जमीन की, उससे आधी, तीसरे साल आसमान से एक कतरा भी ना बरसेगा। कैद साली, अवाम तंग है, वो निकल आएगा और निकलेगा, पानी भी साथ है, गंदम भी साथ है, जन्नत भी साथ है, दोजख भी साथ है। ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा। ओए बतलाओ, पीर सिपाही के पीछे लगने वालों, नांगे शाह की इबादत करने वालों, मजजूब लोगों को सजदा करने वालों, अल्लाह की मखलूक को पुकारने वालों, तुम जब दज्जाल के करतब और तमाशे देखोगे, ईमान बचेगा? बचेगा, एक वहाबी का बचेगा। क्यों? क्यों? ये आज भी रब के अलावा किसी से सवाल करता, और हदीस के लफ्ज है, एक आएगा और मैं कहता हूं वह अहले हदीस होगा, तौहीद वाला, वो कहेगा तू हमारे रब पर ईमान लाता है, कहा था ये काफिर है, ले जाया जाएगा। मानते हो? नहीं मानता, आरा चलाकर 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, जमीन के अंदर फेंक दिया जाएगा, दरमियान में से चलेगा और फिर लोगों से कहेगा पकड़कर जिंदा कर दो। तुम तो थोड़ा सा तमाशा देखते हो, बंदर नचाने वाले को बंदर शाह बना देते हो, मासूम शाह बुखारी बना देते हो, उसको पकड़कर मिलाएगा, मिलाकर जिंदा कर देगा। लोग कहेंगे वाह वाह, तेरे बड़ा पीर तो हमने पहले देखा ही नहीं था, नहीं देखा था। वो कहेगा मानते
वो वहाबी कहेगा मेरे पहले से ज्यादा ईमान है, तू पक्का काफिर दज्जाल। ओ अहले ईमान, ओ अहले इस्लाम, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला इब्ने मसूद की बात कर रहा था रज़ी अल्लाह ताला, कहा कयामत कायम होगी दुनिया के शरीर तरीन लोगों पर, और वो कौन लोग होंगे जो कब्रों को इबादत गाह बना लेंगे, उन पर क़यामत कायम होगी। और परसों सुनो नबी दाऊद पढ़ाते हुए मैंने हदीस पढ़ी, पैगंबर अलैहिस्सलाम का सहाबी कहता है जमीन पर जब तक अल्लाह अल्लाह का नाम लेते रहोगे आसमान भी रहेगा जमीन भी रहेगी। और रब को पुकारने वाले कौन है? वहाबी। सबसे ज्यादा एक अल्लाह की खालिस इबादत करने वाले कौन है? अहले तौहीद। इनकी वजह से आसमान भी कायम है, जमीन भी कायम है। जब रब का नाम लेने वाला एक भी ना रहेगा, कब्रों के पुजारी रह जाएंगे, ना जमीन रहेगी ना आसमान रहेगा, कयामत कायम। उलाइका शिरारुल खल्क, ये बदतरीन मखलूक। पैगंबर की वफात का आखिरी दिन है, 5 दिन कबल की ये खुतबे सही बुखारी में कहा, शिद्दत मर्ज में चेहरे से कपड़ा हटा रहे हैं, फिर कपड़ा डाल रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, प्याले के अंदर हाथ डालकर पानी चेहरे पर डाल रहे हैं, और उस सूरत में कहते हैं आयशा लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा। हाय हाय, फिटकार है रब की इन पर जो नबियों की कब्रों को सजदागाह बनाते। ओ अहले ईमान, कब्रों पर कितनी औरतें, मेलों में जाकर देखिए, उर्सों में जाकर देखिए। वो मेरे उस्ताद और मेरे मुरब्बी, आखिरी बात, अबू मोहम्मद सैयद बदीउद्दीन शाह राशदी रहमहुल्लाह, मुहद्दिस सिंध। किसी ने कहा साईं आप करामतों को नहीं मानते, ये कब्रों पर जाकर देखिए बाबे की कितनी बड़ी करामत है कि कितनी दुनिया होती है। साईं फरमाने लगे ये बाबे की करामत नहीं, औरतों की करामत है जो नौजवान लड़के वहां पहुंचे हुए हैं। औरतों को हटा लो, कब्रों पर बंदा नजर नहीं आएगा। ज़ाइरातिल कबूर वल मुत्तखिदीन अलैहिल मसाजिदा वस्सुरुजा औ कमा काल, ये कब्रों की ज़ियारतें करने वाली औरतें, ये मस्जिदें बनाने वाली, कब्रों को वहां चराग को जलाने वाली, मुझे बाबा औलाद दे दे, तेरी कब्र पर असली घी का दिया जलाऊंगी। यही कहते हो, यही मन्नतें मानते हो। और सुनो, ये चराग, ये कब्रों पर इबादतें, ये रुकू, ये कयाम, ये गैरुल्लाह की नदर, ये गैरुल्लाह की नियाज, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं रब ने हराम कर दी है। वहाबी से बेदार है, शरीयत बेदार है, मोहम्मद बेदार है, मोहम्मद का रब बेदार।